अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दिन ब दिन अच्छी न्यूज़ भी आ रही हैं और इस सबसे अच्छी बात यह है कि जो पोर्चुगीज़ के जो अपने लोकल लोग हैं जो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं स्पेशली, वो भी अब इस चीज़ पे बोलने पे मजबूर हो गए हैं कि इमिग्रेंट्स के हक में बात करने पे वो मजबूर हो गए हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली एक 46th एनिवर्सरी थी पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ कैम्बरा में लिस्बन के अंदर। गवर्नर हैं बैंक ऑफ पोर्चुगल के मारियो सेंटिनो। उन्होंने स्पीच में काफ़ी लंबी स्पीच की और वार्न किया गवर्नमेंट को कि विदाउट इमिग्रेंट्स जो है पुर्तगाल का क्या कि पूरे यूरोप का कोई फ्यूचर नहीं है। उन्होंने ये बात कही। देखें, वो ये भी कह सकते थे, नेशनैलिटी लॉ पे भी डिस्कस कर सकते थे, वो फैमिली रीयूनियन पे भी डिस्कस कर सकते थे। उन्होंने डिस्कस नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये इमिग्रेंट्स के बारे में बताया कि अगर ऐसा हो जाएगा तो आप जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आप रेडी हो जाएं। ठीक है, गवर्नर एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है और वो भी बैंक ऑफ पोर्चुगल की। देखिए, मैं अब छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि अगर आप मैं एक नॉर्मल बंदे की बात करता हूं कि अगर एक आम बंदा है, उसके अकाउंट में एटलीस्ट 25-30,000 यूरोस तो होते ही हैं। मैं नॉर्मल बंदे की बात कर रहा हूं, मैं लेबर की कैटेगरी की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल बंदे की बात कर रहा हूं कि जो मिडिल क्लास लेवल के लोग हैं वो 25-30,000 एटलीस्ट हर एक के अकाउंट में होते हैं। अब 1.5 मिलियन लोग हैं पोर्चुगल के अंदर, उसमें से अगर 5-5.5 लाख लोगों के भी अकाउंट में 25-30 हज़ार यूरो होंगे तो हिसाब लगाएं कहाँ मिलियन बिलियंस की कहानी चली जाती है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये बयान देना तो उनका बनता था। ठीक है, फिर हर बंदे का अकाउंट है, लेबर का भी अकाउंट है, मिडिल क्लास वालों का भी अकाउंट है, फिर जो एलीट क्लास है उनका भी अकाउंट है। तो मिलियन बिलियंस तो वो कंट्रीब्यूशन में भी कमा रहे हैं, मिलियन बिलियंस वो हमारे पैसा रख के भी कमा रहे हैं बैंकों में इमिग्रेंट्स का। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि इमिग्रेंट्स के बगैर पुर्तगाल का क्या है, यूरोप का कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, ये उनका कहने का मकसद था। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 5 साल में यूरोप के अंदर पूरे यूरोप के अंदर 7.2 मिलियन ह्यूमन रिसोर्स इंक्रीज हुई है लास्ट 5 ईयर्स के अंदर, जो कि इमिग्रेंट्स हैं, जो अपने बर्थ प्लेस को छोड़ के दूसरे कंट्री आए हैं मेहनत करने के लिए। तो हमें उनको ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे हम अपने लोगों को ट्रीट करते हैं। हमें अपना बिहेवियर उनके साथ ऐसे ही रखना चाहिए जैसे हम अपने लोगों के साथ बिहेवियर रखते हैं। ठीक है, तो ये एक वार्निंग दी गई है मारियो सेंटिनो की तरफ से, कि जो गवर्नर भी हैं, जो 2015 से 2020 तक फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं पोर्चुगल के अंदर। ठीक है, और वो इस गवर्नमेंट के अंदर बहुत टाइम से हैं और उनको पता है कि इमिग्रेंट्स का क्या रोल है पोर्चुगल की इकोनॉमी के अंदर। वो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने अपनी PhD डिग्री हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ली है। ठीक है, तो PhD की है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन से जो है वो बैचलर्स किया है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है हालात पोर्चुगल के और यूरोप के। ठीक है, कि इमिग्रेंट्स का क्या रोल है पोर्चुगल की इकोनॉमी में इस वक्त और आने वाले टाइम पे। तो ये एक वार्न किया गया गवर्नर की तरफ से। देखें, मैं पहले ही बारहा कहता आ रहा हूं कि पार्लियामेंट में भी आवाजें लगना शुरू हो गई हैं। ठीक है, लेकिन उसके बरस जो शेखा पार्टी है वो उनका जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं हो पा रहा। कभी हम बुरखे को बैन करेंगे, कभी किसी कम्युनिटी को बैन करेंगे, फॉरेनर्स को हम जो है ना रिस्ट्रिक्ट करेंगे, फॉरेनर के बच्चों के बारे में बात करते हैं, उनके नामों के बारे में बात करते हैं, उनको टॉन्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं आप ये देखें कि पुर्तगालीज अच्छे लोग भी हैं। जो मैंने कल वीडियो बनाई थी मारियाना के बारे में। ठीक है, और ऐसे पार्लियामेंटेरियन और भी हैं, आप देखेंगे आए दिन आपको वीडियो नजर आएंगी टिकटॉक पे। ठीक है, जो इस बारे में बात कर रहे हैं। तो इन द एंड गवर्नर ने भी बात बोल दी है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो पब्लिक है वो इस चीज को समझेगी कि जो शेखा पार्टी है वो एक स्पेसिफिक अपना फायदा उठाने के लिए आई है, क्योंकि वो इमिग्रेंट्स का नाम लेके यहाँ तक पहुंचे हैं और इमिग्रेंट्स का नाम यूज करके ही वो फेमस हो गए और आज इमिग्रेंट्स को ही जो है वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, आप रूल्स बनाएं, आप SOPs बनाएं, आप पॉलिसीज बनाएं, कौन आपको रोक रहा है, लेकिन वो पॉलिसीज बनाएं जिससे किसी इंसान को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, हाँ, आप इलीगल पे बनाएं लॉस, हम आपके साथ खड़े हैं। कौन कहता है कि अगर आप इलीगल वालों के लिए लॉस बनाएंगे तो हम आपके अगेंस्ट हैं? हम आपके साथ खड़े हैं। हम कहते हैं जो लीगल लोग हैं, ठीक है, जो लीगल उस मुल्क में आए, जो लीगल उस मुल्क में काम कर रहे हैं, जो लीगल उस मुल्क में टैक्स पे कर रहे हैं, उनको तो वो राइट मिलने चाहिए ना जो अकॉर्डिंग टू द लॉ है। ठीक है, लेकिन आप कहते हैं जी नहीं, फॉरेनर को डिफरेंट ट्रीट किया जाए,
और जो है लोकल को डिफरेंट ट्रीट किया जाए। तो इस तरह पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।